ललितपुर तुमन मंदिर प्रांगण में चल रही राम कथा में बागेश्वर धाम के गुरुजी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का हुआ आगमन। देखा करूं मैं आपको दुनिया की भीड़ पूज्य श्री गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी के चरण में तो थोड़ा सा बोल लेते हैं, पर आप दो महापुरुषों के सामने पता नहीं वाणी क्यों मुंह खो जाती है। और कहते भी हैं कि जब बाप सामने आ जाता है तो मुंह बंद ही हो जाता है। हाँ, जैसे कहो माँ, आप कहो सब माँ, माँ का मतलब जिसका नाम लेती मुंह खुल जाए। अब कहो बाप, अपने आप बंद हो जाएगा। प्रत्यक्ष है, कोनो संदेह नहीं। बाप का मतलब ही जिनके आते ही सब कुछ न्यूट्रल हो जाए। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जी दादा गुरु जी के रूप में, बुंदेलखंड के सिरमौर के रूप में, पूरे भारत के सिरमौर के रूप में महाराज जी आप सबको कथा सुना रहे। हम तो विघ्न बनने आ गए हैं, सुनने आए हैं, लेकिन एक सूत्र की चर्चा करके हम वाणी को विराम देंगे। पवन की झकोरन से बादल मिट जात है, विधवा मिट जात है सिंगार के बनाए से। नीच की संगत से साधु मिट जात है, राजा मिट जात है अनीत का धन खाए से। आलस के आए से किसान मिट जात है, विद्यार्थी मिट जात है अत्यधिक भोजन पाए से। भगवान का नाम लिए से, राम का नाम लिए से, संतों का संग किए से भैया होता क्या? बोले भैया जिस प्रकार रोशनी के आते ही उजाला उजाले के आते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार कथा सुनते ही, संत चरणों में बैठते ही, गोविंद का नाम लेते ही पाप मिट जाते हैं। राम का नाम लेते ही, संतों के जीवन में आते ही पाप अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुष कथा सुनाने को बैठे हों तो निश्चित रूप से आपके हमें तो लग रहा हमारी अनेक पीढ़ियों के पुण्य हैं, जिसका सुपरिणाम यह है कि पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से कथा सुनने का शुभ अवसर मिल रहा। रामचरित्र मानस एक ऐसा भाव है जिस पर पूज्य महाराज श्री जी विराजमान, जिस भाव को लेकर के बैठे हैं, रामचरित्र मानस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हम आप सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। रामचरित्र मानस का सीधा सा अर्थ उल्टा कर दो। रामचरित्र मानस का जब आप उल्टा करोगे ना तो उसका होगा मानस चरित्र राम। मतलब जिस मानस का चरित्र राम की भांति हो जाता है वो विश्व में पूज्य बन जाता है। जिस मानव का चरित्र इतना सुंदर भगवान राम की भांति हो जाता है ना, वो एकदम पूज्य बन जाता है। हम निवेदन करेंगे जीवन में पूरी राम कथा आपके समझ में आए न आए, महापुरुष की रहनी सहनी आपके समझ में आवे न आवे, तुम एक काम करना, पूरी रामायण के 2 अक्षर रा और माँ दोनों को जीवन में उतार लेना। आपकी जिंदगी में नित्य चमत्कार होने लगेंगे। आपकी जिंदगी में नित्य उजाला होने लगेगा, आपकी जिंदगी में नित्य वृद्धि होने लगेगी। राम हमसे अभी जब हम बाहर गए थे तो बहुत लोग कह रहे थे भगवान आपके राम जी भारत के भगवान हैं। हमने कहा नहीं, वो विश्व के बाप हैं। तो बोले विश्व के बाप हैं तो केवल भारत में क्यों पूजा जाता है? एक बहुत पढ़े लिखे वकील लॉयर मिले थे, हमने कहा केवल भारत में नहीं, पूजा तो उन्हें सब जगह जाता है, पर कोई बेटा अपने बाप को भूल जाए तो उसमें बाप की गलती नहीं है। तो बाकी लोग भूल गए हैं, भारत वाले अभी भी पता है उन्हें कि ये हैं। तो बाकी जो भगवान राम को अपना परम पिता नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि वो निकम्मे पूत हैं। वरना भगवान श्री राम जी तो पूरे विश्व के परम पिता हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और भगवान श्री राम जी के जीवन में, उनके चरित्र में आप पढ़ेंगे, रामचरित्र मानस की लीला जो भगवान राम जी ने की है, हमारी बुद्धि तो कहती है, छोटी सी कुमति कहती है, हम आपको सिखाने के लिए ही की है। भाई से भाई का क्या नाता होना चाहिए, पुत्र के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, स्वामी का क्या धर्म होना चाहिए और सखा का क्या धर्म होना चाहिए, ये सभी विस्तार पूर्वक चरित्रों का वर्णन, इन सब की मर्यादा भगवान राम जी ने रामचरित्र मानस में बताई। जीवन में आप
कितने भी बड़े हो जाओ, अपनी मूलता को मत छोड़ना। मूल में हमारे राम ही हैं, अस्तित्व हमारे भगवान राम ही हैं। इनको कभी मत भूलना, प्रसन्नता में भी नहीं और दुख में भी नहीं। दुख में तो ज़्यादातर याद कर लेते हैं, प्रसन्नता में संसार के बड़ी बड़ी पार्टियां याद आ जाती हैं। हम यही कहेंगे, जब जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आवे, जितना नाम बढ़े उतना ज़्यादा और भजन बढ़ा देना चाहिए।